कालूपति जी, ऐसी बारिश में कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? मैं तो कहती हूँ वापस घर चलें। मरोगी तुम भी और मुझे भी मारोगी। मेरे पिताजी ऐसी ही बारिश में एक पेड़ से टकरा कर मर गए थे। तुम्हारे पिता थे या हवाई जहाज जो पेड़ से टकरा गए? हम ऐसा करते हैं, उस सामने वाले घर में जाते हैं और थोड़ी देर वहाँ रुक जाते हैं। जो भी करना है जल्दी करो, अब तो मेरे पाँख में दर्द भी शुरू हो गया है। फिर कौवा और कौवी उस सामने वाले घर में आश्रय लेने जाते हैं। मिट्ठू जी, बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही है, देखो कौन है? होगा कोई मुसीबत का मारा पक्षी। मिट्ठू दरवाजा खोलता है। तोते जी, हम पिछले जंगल से आए हैं, दाना लेने आए थे कि बारिश शुरू हो गई। पेड़ पर बैठे बैठे थक गए, तुम्हारा घर देखा तो यहाँ चले आए। आप दोनों अंदर आ जाइए और जब तक बारिश नहीं रुकती आप दोनों मेरे घर में रह सकते हैं। फिर कौवा और कौवी तोते के घर में चले जाते हैं। आपने कुछ खाया है या नहीं? नहीं नहीं, मैं तो कल से भूखी हूँ। और मैं भी सदियों से भूखा ही हूँ। हरियाली, इन कौवों के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। आप रसोई में आकर मेरी बात सुनिए। मिट्ठू हरियाली के साथ रसोई में जाता है। कालू, घर तो देखो इन तोतों का, बहुत सुंदर है। एक हमारा घर है, सारा टूटा फूटा। मिट्ठू जी, देखो तो केवल यही 2 दाने चनों के हैं। अब क्या दूं मैं उन कौवों को खाने में? तुम उनके सामने ये चने के दाने रखो और मैं चिड़िया के घर से उनके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ले, आप ये चने के दाने खाइए। चने के दाने? तोती, घर इतना बड़ा और मेहमानों के खाने के लिए सूखे चने के दाने? बहुत कंजूस हो तुम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मिट्ठू गया है आपके लिए कोई और चीज लेने। बारिश की वजह से घर में राशन खत्म हो गया था। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। तोते, क्या हुआ है? इतनी जल्दी क्यों है? पिछले जंगल के 2 कौवे आश्रय लेने मेरे घर में हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। उन्हें भूख लगी है। चिड़िया, क्या तुम्हारे घर में कोई खाने की चीज है? तोते भैया, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, थोड़ी ही देर में बन जाएगी। आप घर जाइए, मैं आपके पीछे ही खिचड़ी लेकर आती हूँ। जल्दी आना चिड़िया, वो बेचारे ना जाने कब से भूखे हैं। मिट्ठू वापस चला जाता है। गोरी, ये तोता तो खाली हाथ ही वापस आ गया है। मिट्ठू, तुम्हारी पत्नी ने तो कहा था कि तुम कौवे मेहमानों के लिए कुछ खाने को लेने गए हो। बन रही है। तुम्हारे लिए बारिश के मौसम में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खिचड़ी बन रही है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। ले आई हूँ, मैं मेहमानों कौवों के लिए गरम गरम खिचड़ी ले आई हूँ। हरियाली बहन, आप खुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। पहले मेहमान कौवे खा ले, हम बाद में खा लेंगे। हरियाली खिचड़ी का बर्तन गोरी और कालू के सामने रख देती है। गोरी और कालू मजे मजे से खिचड़ी खाने लगते हैं। चिड़िया, तोती और तोता देख रहे थे और कौवे तो कोई बात किए बिना खिचड़ी ऐसे खा रहे थे जैसे कई सालों से भूखे हों। कौवे सारी ही खिचड़ी खा लेते हैं। मजा ही आ गया। अब तो हम कभी कभार आपसे मिलने आ जाया करेंगे। इसी बहाने खिचड़ी तो मिलेगी खाने को। कौवे भाई, हमारे जंगल के पक्षी मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। चिंता ना करें, आप जब भी आओगे हम आपकी ऐसे ही सेवा करेंगे। शाम तक बारिश रुक जाती है। बारिश रुक गई है, अब हम अपने घर जाते हैं। ये कुछ मिठाई है, ये अपने साथ ले जाइए बच्चों के लिए। ये हमारे जंगल की परंपरा है, हम मेहमानों को घर से खाली हाथ नहीं भेजते। बहुत अच्छी परंपरा है ये। गोरी और कालू मिठाई का डिब्बा लेते हैं और चले जाते हैं। चिड़िया, आधी से ज्यादा छुट्टियां गुजर गई हैं, मगर मेरे जग्गू ने अभी तक छुट्टियों का काम शुरू भी नहीं किया। मैं कल से जग्गू को तुम्हारे पास भेज दिया करूंगी। उसे अपने कुकू के पास बिठाकर होमवर्क तो लिखवा देना। गोरी बहन, मेरे कुकू ने तो सारा होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। आप जग्गू को भेज देना, मैं जग्गू को भी होमवर्क लिखवा दूंगी। मगर वो शरारती बहुत है, उसे कहना कि मुझे तंग ना करे।
वो इतना भी शरारती नहीं है, अभी छोटा है ना, बड़ा होकर समझ जाएगा। जग्गू चलो अपना स्कूल का बैग उठाओ और चिड़िया आंटी से पढ़ने जाओ। मैंने कल चिड़िया से पूछ लिया था। मम्मा मुझे खेलने जाना है। अगर छुट्टियों का काम ना लिखा तो स्कूल से पिटाई होगी तुम्हारी। किसी तरह भी गोरी जग्गू को चिड़िया के पास पढ़ने भेज ही देती है। वहाँ बैठ जाओ बेटा चटाई पर, और सुनो कोई शरारत ना करना, आराम से बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं बाद में चेक कर लूंगी। जग्गू जग्गू मैंने तो अपना सारा छुट्टियों का काम लिख लिया है। कुकू कुकू यार, मेरी एक कॉपी का काम तुम लिख दो। नहीं जग्गू, तुमने आते ही चीटिंग शुरू कर दी, अपना काम तुम खुद लिखोगे। फिर जग्गू अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाता है। कुकू बेटा मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ, आप जग्गू भाई के पास बैठो। मम्मा चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। चिड़िया के जाते ही जग्गू अपनी कॉपी पेंसिल एक तरफ रख देता है। कुकू चलो छुपन छुपाई खेलते हैं, मगर तुम्हारा होमवर्क अभी बाकी है। यार तुम चिंता ना करो, मैं लिख लूंगा। फिर कुकू और जग्गू खेलने लगते हैं। तुम बाहर जाकर पेड़ के पास खड़े होकर 10 तक गिनो और मैं छुपता हूँ। मगर घर से बाहर न जाना, तुम घर के अंदर ही छुपोगे। कुकू बाहर पेड़ के पास जाता है। 1 2 3। सबसे पहले आंटी चिड़िया की फ्रिज चेक करता हूँ, इसमें क्या है। जग्गू कौवा चिड़िया की फ्रिज खोलता है और फ्रिज में रखे हुए सारे ही जूस पी लेता है और फ्रिज के पीछे ही छुप जाता है। मैंने देख लिया जग्गू, जग्गू तुम वहाँ हो फ्रिज के पीछे। ऐसे खेलने के बाद, फ्रिज से जूस पीने के बाद जग्गू अपने घर चला जाता है। मम्मा चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे जग्गू कहाँ गया बेटा। मम्मा वो तो अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मम्मा चिड़िया फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में जूस नहीं थे। कुकू बेटा ये जूस आपने पिए हैं क्या। मम्मा नहीं तो। शायद मैंने ही पी लिया होगा, मैं भूल रही हूँ। ऐसे ही जग्गू हर दिन चिड़िया के घर से कोई ना कोई चीज चुरा कर खा लेता। कभी चिड़िया की रसोई से शक्कर खा लेता तो कभी फ्रिज से निकाल कर कोई और चीज। एक दिन चिड़िया घर में नहीं थी और जग्गू कौवा चिड़िया की रसोई से दूध पी रहा था कि कुकू उसे देख लेता है। तुमने अपनी गंदी चोंच दूध में क्यों डाली, मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा। तू भी गंदा, तेरी मम्मा भी गंदी, कर लो जो करना है, मैं तो पीऊंगा दूध। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू बड़ा था, वो कुकू को मारता है और अपना बैग उठाकर भाग जाता है। मम्मा चिड़िया जब आती है तो कुकू रोते हुए अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा उसने जग्गू ने मुझे मारा है, वो रसोई से दूध पी रहा था, मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर। मुझे तो पहले ही पता था उस शरारती कौवे के बच्चे का, मैं अभी उसकी माँ को बता कर आती हूँ। मम्मा मम्मा मुझे चिड़िया ने भी मारा है और उसके बेटे ने भी बहुत मारा है। चिड़िया भी आ जाती है। गोरी बहन तेरे जग्गू ने मेरी रसोई से दूध भी पिया और मेरे कुकू को भी मारा है। क्या हुआ जो थोड़ा दूध पी लिया। तू चिड़िया अपनी औकात से बाहर ना हो, 4 जमातें क्या पढ़ ली तूने, तू तो सच में उस्तानी ही बन गई। देखो मार मार कर मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है और ऊपर से आई है शिकायत लगाने मेरे बेटे की। जग्गू चिड़िया की तरफ देखकर मुँह चढ़ाता है। ओ गंदी गंदी चिड़िया, तेरा बेटा भी गंदा है और तू भी गंदी है। दफा हो, फिर कभी मेरे घर न आना, बदतमीज बच्चे। चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बेटे को समझाने की बजाय उसे और खराब कर रही थी। फिर तो जग्गू को कोई पूछने वाला। चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर से निकला ही था कि गोरी कौवी उसे रोक लेती है। कुकू तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मीठे चावल दूंगी खाने को। कुकू को मीठे चावल बहुत पसंद थे, इसलिए कुकू गोरी कौवी से कहता है, आंटी आंटी कहाँ है मीठे चावल, मेरी सहेली ने बनाए हैं, दूर रहती है मेरी सहेली पहाड़ों पर। क्या हम शाम तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि मम्मा ने कहा था कि मैं शाम से पहले पहले घर वापस आ जाऊं। हम यूं गए और यूं आए। फिर गोरी कौवी कुकू को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ती है। वो काली कौवी अभी तक आई नहीं, अगर इस बार भी उस काली कौवी ने मुझसे झूठ बोला तो मैं जान से मार दूंगी उस काली कौवी को। कुकू गोरी के साथ चला गया था और पीछे से कुकू की मम्मा बहुत परेशान हो रही थी। मेरा बेटा अभी तक नदी से पानी पीकर क्यों नहीं आया। गुड़िया गुड़िया बेटी कहाँ हो।
मम्मा मैं यहाँ हूँ रसोई में। यहाँ आओ बेटी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आती है। जाओ बेटी नदी पर अपने भाई को देख कर आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपने भाई को देखने नदी पर जाती है। आंटी और कितना आगे जाना होगा? मैं तो थक गया हूँ। बस थोड़ा और आगे। ऐसे गोरी कौवी कुकू चिड़िया के बेटे को पहाड़ों पर झील के पास ले जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है। मैं आवाज देती हूँ, आ जाएगी अभी मेरी सहेली मीठे चावल लेकर। सहेली कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। चील गुफा से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर कुकू गोरी के पीछे छुप जाता है। ये तो चील आंटी है। ये छोटे बच्चों को खा जाती है, मुझे मम्मा ने बताया था। कुकू, किसने कहा था कि तुम मीठे चावल खाने का लालच करो और मेरे साथ यहाँ आओ? अब तो मेरी सहेली तुम्हें खाएगी मजे मजे से। यहाँ आओ छोटे चिड़िया के बच्चे, जल्दी आओ। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा। गुड़िया अपने भाई को नदी पर देखती है और घने जंगल में। तोते अंकल मेरा भाई कुकू नहीं मिल रहा, आपने उसे कहीं देखा है? हाँ, तुम्हारा भाई अभी थोड़ी देर पहले गोरी कौवी के साथ पहाड़ों पर जा रहा था। ये सुनकर गुड़िया डर जाती है। वो बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ जाती है। चील दी, अब मैं जाती हूँ। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप करें अपना काम। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और चील कुकू को लिटाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। कुकू रोने लग जाता है। मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे छोड़ दे। अगर तुमने अपनी मम्मा का कहना माना होता तो आज तुम मेरा भोजन न बनते, छोटे चिड़िया के बच्चे। पीछे से गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको चील आंटी, मेरे भाई को मत खाना। अगर तुम इसे खाओगी तो तुम भी मर जाओगी। ये सुनकर चील हैरान होते हुए पूछती है, मैं कैसे मर जाऊंगी? चील आंटी, मेरे भाई को बहुत खतरनाक बीमारी लगी हुई है। इसका मांस बहुत जहरीला है, इसलिए तो मैं आपको बताने आई हूँ। भला अगर मेरा भाई ठीक होता तो मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालती? मैं आपको बचाने आई हूँ यहाँ। ये सुनकर कुकू सब समझ जाता है। गुड़िया बहन, तुम जाओ यहाँ से। मैं अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता। चील आंटी, गोरी आंटी आपको मारना चाहती है। वो चाहती थी कि आप मेरे भाई को खाकर मर जाओ। उसे सब मालूम है कि मेरा भाई बहुत बीमार है। उस काली कौवी की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गोरी कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठी कालू को बता रही थी। कालू, मेरी सहेली बहुत खुश हुई है चिड़िया के बच्चे को देखकर। अब मेरी सहेली मुझे बड़ा इनाम देगी। पीछे से चील आकर गोरी कौवी को पकड़ लेती है। मैं देती हूँ तुझे अभी बड़ा इनाम। तू मुझे मारना चाहती थी। चील गोरी कौवी की पिटाई शुरू करती है। कालू कौवा तो डर का मारा वहाँ से भाग जाता है, मगर गोरी कौवी खूब पिटती है। चील दी, मुझे इतना मार तो लिया, प्लीज मुझे मेरा दोस्त तो बता दो। चुप कर जा, बड़ी चालाक बनती है, तुझे सब पता है। गोरी वहाँ से भाग जाती है और गुड़िया अपने भाई को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। ऐसे गुड़िया अपनी बुद्धि से अपने भाई को बचा ले।